गोल्ड ट्रेडर के लिए इस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा कि नहीं। इस जोन में दो लेवल हैं, 1786 और 1807, और प्राइस इस समय इस लेवल को तीसरी बार रिटेस्ट कर रहा है। और लास्ट वीक मंडे और फ्राइडे में इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद प्राइस ने डबल टॉप बनाया। अगर इस रेजिस्टेंस जोन के पीछे मैक्रो ट्रेंड को देखें, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, प्राइस पहले इस लेवल को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करता है और अब एज ए रेजिस्टेंस रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन मैक्रो ट्रेंड हमेशा एक ही था कि फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेंगे या 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेंगे। इसलिए प्राइस अभी भी इसी लेवल पे है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1807, तो प्राइस का अगला टारगेट होगा 1880। ये हमारा अगला रजिस्टेंस है और इस लेवल के ब्रेक होने पर उससे पहले कोई रजिस्टेंस लेवल नहीं है, क्योंकि प्राइस डबल टॉप बना रहा है और थर्ड अटेम्प्ट में भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसलिए अगर प्राइस नीचे आता है तो पहला सपोर्ट 1765, उसके बाद 1730 होगा। अगर आपकी सेल एंट्री फंसी हुई है तो ये 1807 आपका एसएल लेवल है और प्राइस इस 1730 लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद ही प्राइस बेरिश होगा। उससे पहले प्राइस बेरिश नहीं है। पहले की तरह इस लेवल पे आपको एक शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि इस हफ्ते एफओएमसी मीटिंग है और सीपीआई है। सीपीआई एफओएमसी से पहले है, इसलिए पॉसिबिलिटी है आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए करंट प्राइस लेवल के बाद ये दो लेवल 1880 और 1730 आपके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर ट्रेडर के लिए और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम और टाइम फ्रेम को देखें और इन सारे टाइम फ्रेम को कंपेयर करें, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत सारी चॉइस हैं टाइम फ्रेम की। मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस अभी बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे साइडवे करेक्शन कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ट्रिपल बॉटम बना के हायर हाई बनाना शुरू कर चुका है। लेकिन मेन ट्रेडिंग आपके डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम पे होती है। ये दो टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये WXY वेव ट्रेंड था और उसके बाद ये हमारा अगला ट्रेंड है और इस वेव को हम कैपिटल ए बोल सकते हैं। उसके बाद करेक्शन बी और इस समय वेव सी पर हैं और वेव सी अभी और भी ऊपर जाएगी और उसका टारगेट 1896 लेवल तक हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक 38% रेशन लेवल को ब्रेक कर चुका है और मल्टीपल कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज भी हो चुकी हैं। इसलिए हमारा अगला टारगेट है 50% रिट्रेसमेंट लेवल इस टॉप टू बॉटम ट्रेंड का, और ये लेवल है हमारा 1842। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लेवल है 1805। इस डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इस लेवल को कई बार रिटेस्ट किया है और एज ए रेजिस्टेंस सेकेंड टाइम रिटेस्ट कर रहा है। इसलिए नेक्स्ट बाइंग एंट्री इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं। और इस लेवल के ब्रेक होने पर ये दो लेवल आपके रेजिस्टेंस हैं। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल से रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ जाता है तो सपोर्ट केवल 1730 है डेली टाइम फ्रेम पे, और पॉसिबिलिटी है उस कंडीशन में प्राइस एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाए। लेकिन रियल सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस डेली टाइम फ्रेम पे
1730 लेवल के नीचे और 1896 लेवल पे ही होगी। अगर हम H1 टाइम फ्रेम को देखें जहां पर इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो ये हमारा पहला बुलिश ट्रेंड था और ये स्पेकुलेशन से स्टार्ट हुआ था कि नेक्स्ट FOMC मीटिंग में रेट हाइक का साइज डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ था और नेक्स्ट FOMC जो इस हफ्ते है उसमें 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा। उसके बाद एक करेक्शन आता है और नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होती है। इसे आप 135 इम्पल्सिव वेव बोल सकते हैं और कंप्लीट वेव को A, उसके बाद करेक्शन B, और इस समय हम वेव C में हैं। अगर ये लेवल क्लियरली ब्रेक होता है 1807 जो एक डेली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में है, तो हमारा अगला पहला टारगेट 1842 होगा, 1848। लेकिन इस पहली इम्पल्सिव वेव के लिए जिसे हम लार्जर वेव W और इसे करेक्शन और इस वाले को लार्जर डिग्री वेव वाइव कह सकते हैं, उसके लिए 100% प्रोजेक्शन 1897 है। इसलिए ये नई वेव जो स्टार्ट हो चुकी है उसका टारगेट ही 1897 है। इसलिए H1 टाइम फ्रेम पे ये करंट प्राइस इस समय ऑलमोस्ट डबल टॉप बना रहा है और 1807 आपका रेजिस्टेंस लेवल है, 1765 आपका सपोर्ट और उसके बाद 1730। ये दो आपके की सपोर्ट लेवल हैं। अगर इस समय आप सेल करते हैं तो आपका SL 1807 लेवल के पास होना चाहिए और आपका टारगेट 1730 तक हो सकता है। लेकिन मेन सेलिंग एंट्री इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही होगी और एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो रिटेस्ट और करेक्शन पर आप एंट्री लेंगे। लेकिन FOMC मीटिंग अब डॉविश ही होगी और ये गोल्ड के लिए एक बुलिश साइन ही होगा, क्योंकि इस हफ्ते FOMC में 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और फेड टर्मिनल रेट 5% होगी या 5.25% होगी, ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 रेट हाइक और होंगे 25 और उसके बाद रेट हाइक कंप्लीट हो जाएगा और तब तक गोल्ड प्राइस बुलिश ही रहेगा। ये मैक्रो ट्रेंड कहता है, क्योंकि इस समय मेन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड है लास्ट रेट हाइक और पहला रेट कट, और रेट कट के समय गोल्ड नीचे आ सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, सर्किट ब्रेकर होंगे और उस समय मार्जिन कॉल हिट होंगी। इसलिए नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैक्रो ट्रेंड के बेस पे रेट कट के बाद ही आएगी, लेकिन तब तक गोल्ड प्राइस बुलिश ही रह सकता है। इसलिए अगर हम फिर से डेली टाइम फ्रेम को देखें, जब तक रेट कट स्टार्ट नहीं हो जाता गोल्ड प्राइस इस 1896 जो हमारा 61% रिट्रेसमेंट लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 1730 इस लेवल के बीच में ही ट्रेड करेगा और तब तक ये साइडवे करेक्शन कर सकता है। लेकिन एक कंप्लीट बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप केवल इन 2 लेवल पे फोकस करें, 1807 और 1730। प्राइस 1730 के नीचे ही बेरिश होगा, लेकिन फंडामेंटली प्राइस अभी बुलिश है। टेक्निकली लोग बेरिश प्राइस को रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल बुलिश है और 1807 के ऊपर प्राइस बुलिश होगा। और FOMC से पहले CPI के समय अगर प्राइस 1730 लेवल को टेस्ट करता है तो आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं।